जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई एक बहुत ही जबरदस्त से वीडियो में। अभी सीपीओ 2025 का मेरे भाई नोटिफिकेशन आया है और नोटिफिकेशन को लेकर के काफी ज्यादा अटकलें थी। सीपीओ 2025 एक मेरे भाई ऐसा पेपर है जिसके माध्यम से भारत में अलग अलग विभाग में आप सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात होते हैं। ठीक है। उसमें यहाँ पर होता यह है मेरे भाई कि जो प्री का पेपर होता है वो 200 सवाल का होता है, 200 नंबर का होता है, 2 घंटे मिलते हैं। 2 घंटे में बच्चा पहले अपने हिसाब से सारा का सारा पेपर दे सकता था, लेकिन अब यहाँ पर 2 घंटे में उन्होंने यहाँ सेक्शनल बना दिया है कि यहाँ पर इस सेक्शन को 30 मिनट, इस सेक्शन को 30 मिनट, इस सेक्शन को 30 मिनट, इस सेक्शन को 30 मिनट। अब ये कितने हद तक सही है, कितने हद तक ये गलत है, मैं ये आपको वीडियो के अंदर में सारी बातें बताऊंगा। अगर हम बात करें पेपर के पैटर्न को लेकर के, जो कि सबसे बड़ा विवाद का विषय है, तो मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बता दूं। क्या होता है कि इसमें कुल मिलाकर के 2 पेपर होते हैं, प्री होता है और एक मेंस होता है। प्री में आपके वही मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस का आपका मेरे भाई सब्जेक्ट होता है, जिसके अंदर में अगर हम बात करें तो सबके 50-50 क्वेश्चन होते हैं और सब 50-50 नंबर का होता है। 200 सवाल, 200 नंबर। समय कितना मिलता है? 2 घंटा। ठीक है। तो पहले क्या होता था? 2 घंटा मिलता था। अब मान लीजिए मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मुझे 2 घंटा मिल गया, तो उसमें क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर अपने तरीके से अपने सवालों को अटेम्प्ट करूंगा। मेरा मन हुआ तो पहले मैं मैथ बनाऊंगा, फिर रीजनिंग बनाऊंगा, इंग्लिश बनाऊंगा, जीएस बनाऊंगा। इनमें क्या होता था कि इंग्लिश और जीएस के सवालों को बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता था, तो बच्चा वहां से वक्त चुरा करके मैथ को और मेरे भाई रीजनिंग को देता था और उसमें यहाँ पर पूरे सवाल बनाने की कोशिश करता था। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 30 मिनट का मेरे भाई सेक्शन लगा दिया। 30 मिनट का सेक्शन की अगर हम बात करें तो पहले 30 मिनट आपका ये भाग खुलेगा, फिर ये खुलेगा, फिर ये खुलेगा, फिर ये खुलेगा। इसको पॉजिटिव नोट पे अगर आप देखो तो इस तरीके से देख पाओगे कि सर ऐसा करने से अब कट ऑफ कम जाएगी। बच्चा यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के पूरे सवाल नहीं लगा पाएगा, और नहीं लगा पाएगा तो कट ऑफ बहुत कम जाएगी, तो मेरे भाई फेयर सिलेक्शन होगा। चलिए, मैं 1% के लिए बात को मानने को तैयार हूँ। ठीक है। सीडीएस में भी पेपर होता है, अगर आपको पता हो तो। सीडीएस में पूरे तरीके से 2 घंटे का वक्त मिलता है। आपका मैथ का पेपर पूरा 2 घंटे का होता है, 2 घंटे आपका इंग्लिश का पेपर होता है, लेकिन उस 2 घंटे के अंदर में एक सफिशियंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं और आप उसको बनाते हैं। तो कभी ऐसा नहीं होता कि सीडीएस के पेपर को जाने के लिए, देने के लिए आप आधा अधूरा पढ़ करके जाओ। लेकिन अगर सोचिए, जो मैं एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देख पा रहा हूँ वो ये है कि मान लीजिए 30 मिनट में अब मैथ के किसी बच्चे को 50 क्वेश्चन करने हैं, तो उसके दिमाग में यहाँ पर ये तो पहले से फिट हो जाएगा कि मैं 50 नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है मैं 45 कर दूं, 46 कर दूं, 44 कर दूं। तो हो सकता है एक दो चैप्टर वो पहले से ही छोड़ के चला जाए। हो सकता है वो ज्योमेट्री मेंसुरेशन डीआई छोड़ दे कि इसका क्वेश्चन जैसे हम पेपर में देखेंगे वैसे हम इसको स्किप मारेंगे, हम इसको नहीं बनाएंगे। रीजनिंग में वो सिलोगिज्म या 2-3 टॉपिक छोड़ दे। यानी इसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट जो मेरे को दिखा वो ये है कि बच्चा पूरा पाठ्यक्रम पढ़ेगा ही नहीं। इतना भी कोई इंटेलिजेंट होगा, अगर इसके अंदर में ज़्यादा घुसने की कोशिश करेगा तो 45 तक का अटेम्प्ट लेकर के आ पाएगा, लेकिन सारा वो भी नहीं बना पाएगा। तो माइंड में ये रहेगा कि 2 चैप्टर छोड़ के चलते हैं, बाकी में पकड़ बना करके चलते हैं और जा करके हम पूरा पूरा कर पाएंगे। ठीक। इसमें थोड़ा सा कंसिडर और करना था एसएससी को, इतनी जल्दीबाजी मुझे नहीं लगता कि सही थी, और इस तरीके का डिसीजन बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि अगर ये सीपीओ में हुआ है तो मोर और लेस यहाँ पर एसएससी के बाकी पेपर्स में भी वो इसको कहीं ना कहीं लाएंगे, और उससे हो सकता है बच्चों का लॉस भी हो। कट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि कट ऑफ अगर कम ही करना है, तो मैं हमेशा इस बात के फेवर में रहता हूं कि क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा वहां पर स्टैंडर्डाइज करिए। यूपीएसआई के 2017 का पेपर देखिए, क्या वो यहाँ पर बढ़िया लेवल का क्वेश्चन नहीं था? क्या कट ऑफ उसमें कम नहीं गई थी? कोई भी सरकारी नौकरी को अगर आप उठा करके देखते हैं, जिसमें पेपर का लेवल थोड़ा बढ़िया होता है, ऑटोमेटिक वहां पर कट ऑफ डाउन चली जाती है। और इसमें क्या होता है कि पेपर का लेवल जब बढ़िया होता है तो बच्चे की जिज्ञासा भी जागती है, वो सिलेबस को थोड़ा और सीरियसली लेता है और गहन अध्ययन उसके ऊपर में करता है। लेकिन इस तरह के छोटे मोटे गिमिक्स जो होते हैं मेरे भाई यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं उसको सिलेबस से दूर करते हैं, ना कि उसकी गहराइयों में और घुसाते हैं। सिलेबस इतना लंबा चौड़ा इसीलिए रखा गया ताकि बच्चे को सारी चीज़ों की जानकारी हो पाए, ना कि ऐसे तरीके से कि वो सिलेबस को स्किप करना सीखे। ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है ध्यान देना है। ऐसे ही पेपर 2 में भी इन्होंने 200 नंबर का आपका मेंस है और 200 नंबर में इंग्लिश का सवाल है मेरे भाई, 200 सवाल 200 नंबर के। बट इसमें भी इन्होंने यहाँ पर क्या किया, 30 मिनट ईच सेक्शन। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि ये 4 सेक्शन बना देंगे 50-50 क्वेश्चन के, और उसके अंदर में मेरे भाई 30 मिनट यहाँ पर देंगे। तो भाई यही डिसाइड करेंगे अब यहाँ पर कि किस बच्चे को जो है कितना मिनट देना है, किस सेक्शन पे देना है। बट मेरे को मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है, दोनों साइडेड है, बट कट ऑफ कम करने का सोल रीजन मैं इसको नहीं मानता हूँ, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ठीक है। आप पढ़ते रहिए, आपके हर कदम पर हम आपके साथ में हैं और कहीं पर भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको किसी और चीज की भी आवश्यकता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप वो भी बता दीजिए, वो भी मेरे भाई यहां पर पूरा हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद भाई, धन्यवाद।